तो अब मैं आपको श्री शिव पुराण तृतीय खंड का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। पहले मैं आपको शिव भोले भंडारी के 2 लाइन भजन की सुनाऊंगी, उसके बाद 22वां अध्याय सुनाऊंगी। मेरा भोला भंडारी वो जटाधारी अमली, मेरा भोला भंडारी वो जटाधारी अमली, जटाधारी अमली की बड़ा भारी अमली, जटाधारी अमली की बड़ा भारी अमली। ओम नमः शिवाय। 22 शिव पुराण तृतीय खंड का 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय हिमाचल ने बहुत दुखी होकर गिरजा को अपने पास बुलाया और यह कहा, हे पुत्री, तूने यह क्या किया जो सब देवताओं को छोड़कर ऐसे अवधूत पति की इच्छा की? मैं तो अपनी प्रतिज्ञा कारण तुझसे कुछ नहीं कह सकता, परंतु तेरी माता अपयश का ध्यान करके बहुत दुखी हो रही है। जब मैं यह विचार करता हूँ कि मेरी लड़की का विवाह एक अवधूत के साथ होगा, उस समय मैं शोक समुद्र में डूब जाता हूँ। मुझे बड़ी चिंता है कि मैंने तो इतनी सामग्रियाँ एकत्र की, परंतु तेरा पति अपने साथ केवल 2 कुरूप शिष्यों को बरातियों के नाम पर लाया है। उसके साथ जो बैल है ना, वह भी बहुत बूढ़ा तथा निर्बल है। उस बैल के ऊपर भांग, धतूरा आदि अनेक प्रकार की मादक वस्तुओं तथा भिन्न प्रकार के विष लदे हुए हैं। मेरा भाग्य तो देखो कि कैसी बारात आज मेरे दरवाजे पर आई है। अब भला तू ही बता कि इस अवसर पर सब लोग मुझे क्यों नहीं धिक्कारेंगे। हे नारद, हिमाचल की बात सुनकर गिरजा ने हंसते हुए कहा, हे पिताजी, आप कुछ चिंता न करें। विष्णु जी का वचन मिथ्या न होगा। इस समय जो लीला हो रही है वह भी सब लोगों को आनंद प्रदान करने वाली सिद्ध होगी। अंत में सब लोग आपकी बहुत स्तुति करेंगे तथा आपके प्रताप को सबसे बड़ा स्वीकार करेंगे। आप विश्वास रखें कि इस विवाह के बाद तीनों लोकों में आपको सुयश प्राप्त होगा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी आपका अत्यंत सम्मान करेंगे। अब आपको उचित है कि आप उन योगी रूपधारी भगवान सदाशिव के समीप जाएं और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करें। वे आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी करेंगे। हे नारद, शिवजी तथा गिरजा की लीलाएं अपार हैं। वे दोनों एक ही रूप हैं, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार शब्द और अर्थ में कोई अंतर नहीं होता, उसी प्रकार शिवजी तथा गिरजा जी में भी किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है। उनकी जो इच्छा होती है उसी लीला को वे सब लोगों को दिखाते हैं। उनकी लीलाओं का अपार किसी ने नहीं पाया है। इस घटना के उपरांत हिमाचल ने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर गिरजा ने जो बात कही थी वह सब कह सुनाई। फिर कहा, हे भाइयों, वह योगी अवधूत का स्वरूप बनाए हुए एक निर्बल बैल तथा 2 छोटे छोटे बालकों को साथ लिए हुए यहाँ आया है। अब आप लोगों की जो सम्मति हो वही कार्य किया जाए। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे शिव पुराण की बातों को ग्रहण कीजिए। धन्यवाद।